Hello guys, in previous lecture we have seen what are the different design methodologies for structural design. ठीक है, and we also have seen the types of loads that are acting on a structure, like live load, what is live load, what is dead load, what is wind load and how to calculate wind load, what is seismic load, earth pressure load, snow load, like that. Today we will start the new topic, that is connection. So आज हम लोग देखेंगे what are the different types of connections used in structural design. तो सबसे पहले कनेक्शन क्या होता है? तो कनेक्शन है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा मेंबर को ज्वाइन करने के लिए जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट और एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग कनेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और मटेरियल। ठीक है, अब फैब्रिकेशन कनेक्शन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एक मेंबर से, ठीक है, दूसरे मेंबर तक क्या करना है, मेरे को लोड को फॉरवर्ड करना है, शिफ्ट करना है, ताकि फिर वो दूसरे से तीसरे में जाए और फाइनली जो मेरा फुटिंग है वहाँ तक वो लोड पहुँच जाए और मेरा स्ट्रक्चर सेफ रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें फैब्रिकेशन करना होगा। अब फैब्रिकेशन क्या है कि अपने हिसाब से हम जो भी मेंबर्स को किसी भी रूप में ढाल देते हैं वो मेरा फैब्रिकेशन है। तो फैब्रिकेशन किस किस के बीच किया जाए? ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिकेशन मेथड्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मेंबर है जिनके बीच फैब्रिकेशन किया जाता है, जैसे बीम एंड कॉलम हो सकते हैं वो। ठीक है, बीम एंड बीम को ज्वाइन किया जा सकता है, कॉलम एंड कॉलम को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, बीम एंड क्रॉस बीम हो सकता है। ठीक है, कॉलम एंड ब्रैकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, पर्लिन एंड राफ्टर के बीच फैब्रिकेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब इनके बीच कनेक्शंस हो सकते हैं। तो ये और भी है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं जिनके बीच फैब्रिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब फैब्रिकेशन किया जाए तो कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशन। ठीक है, क्या क्या मेथड है? तो एक होता है रिवेट जॉइंट। ठीक है, एक होता है बोल्ट जॉइंट और एक होता है वेल्ड जॉइंट। दो या दो से अधिक मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम रिवेट जॉइंट कर सकते हैं, बोल्ट जॉइंट कर सकते हैं, या फिर वेल्ड जॉइंट कर सकते हैं, या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्रीस। मीन्स वो रिवेट प्लस बोल्ट हो सकता है। ठीक है, रिवेट प्लस वेल्ड हो सकता है, या फिर बोल्ट प्लस वेल्ड हो सकता है, या फिर सारे कोई एक साथ में। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिकेशंस के मेथड हैं। ठीक है, जो कि मेरा कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन करते हैं दो या दो से अधिक मेंबर को। ठीक है, अब कुछ होता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक गुड कनेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कनेक्शन। ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं? तो जो कनेक्शन है वो मेरा क्या होना चाहिए? शुड बी रिजिड। ठीक है, टू रेसिस्ट फटीग फेलियर। ठीक है, कनेक्शन मेरा इतना रिजिड होना चाहिए कि वो फटीग फेलियर को रेसिस्ट करे। ठीक है,
it should be such that there is least possible weakening of the parts to be joined। ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जो कि जो मेरा पार्ट ज्वाइंट हो रहा है वो वहाँ पर वीकनिंग कम हो, वो सेक्शन मेरा कम वीक हो, ठीक है, ताकि मेरा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, ठीक है। और क्या है, कैन बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, इंस्पेक्ट एंड मेंटेन इजली। इसको क्या कर सके हम, इजी इंस्टॉल कर सके, इजी इंस्पेक्ट कर सके और इजी मेंटेन कर सके। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है गुड कनेक्शन। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिवेट जॉइंट। सबसे पहले रिवेट जॉइंट, तो रिवेट जॉइंट कुछ ऐसा होता है। इसमें एक सैंक होगा, ठीक है, और एक हेड होगा। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सैंक और इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग हेड, ठीक है। ये मेरा हो गया सैंक लेंथ, सैंक लेंथ। ये इस पोर्शन को बोलेंगे हम लोग हेड डेप्थ, ठीक है। इस पोर्शन को बोलेंगे रिवेट हेड डायमीटर और इस पोर्शन को बोलते हैं सैंक डायमीटर। एंड पॉपुलरली यही जो मेरा सैंक डायमीटर है इसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। इसी सैंक डायमीटर को बोलते हैं हम लोग नॉमिनल डायमीटर। अब इसके कुछ एडवांटेज है रिवेट जॉइंट का, ठीक है। क्या क्या एडवांटेज है देखा जाए। एडवांटेज ऑफ रिवेट जॉइंट, ठीक है। पहला, ये परमानेंट इन नेचर, ठीक है। ये परमानेंट होता है, मतलब एक बार लगा दिए ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि वाइब्रेशन के समय ये लूज होने का डर नहीं रहता है, ठीक है। ये एडवांटेज है, ठीक है। और क्या है, जो मेरा रिवेटिंग प्रोसेस है वो मेरा इजी है, इजी ऑफ, ये जो मेरा प्रोसेस होता है वो मेरा रिवेट लगाना आसान होता है, ठीक है। और क्या है, जो फैब्रिकेशन कॉस्ट है वो मेरा कम है, ठीक है, चीपर फैब्रिकेशन कॉस्ट, ठीक है। मेंटेनेंस इसमें कम है, लो। और क्या है, जो भी मेरा रिवेट जॉइंट होता है इसमें एक और एडवांटेज है कि जो अगर मेरे डिसिमिलर मेटल्स हैं तो उसको भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डिसिमिलर मेटल कैन बी ज्वाइंट। और क्या है कि जैसे वेल्ड कनेक्शन में क्या है, वेल्डिंग के लिए मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है, तो फॉर रिमोट एरिया देयर इज़ नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट, ठीक है। कैन बी पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन
रिमोट एरियाज। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर इसका एडवांटेज है तो इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब जो ये मेरा प्रोसेस होता है इसमें हीट रिक्वायर होता है। ठीक है, तो नेसेसिटी ऑफ preheating the rivet prior to ड्राइविंग। ठीक है, जब रिवेट यूज करेंगे तो हैमरिंग करना पड़ता है, तो ये नॉइज क्रिएट करता है, तो इट विल कॉज हाई लेवल ऑफ नॉइज। अब ये क्या है, परमानेंट नेचर का है, हम लोग जान रहे हैं, तो इसको जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो उसके लिए स्किल्ड वर्क चाहिए, स्किल्ड वर्क फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कनेक्शन। ठीक है, तो स्किल्ड वर्क चाहिए, तो इसके लिए मेरा हाई लेबर कॉस्ट, इट इंक्लूड्स हाई लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब क्या है, अगर इसका हम केयरफुल इंस्पेक्शन करते हैं या फॉल्टी पार्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो इसमें मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, तो देयर इज कॉस्ट involved in careful inspection and removal of faulty parts। ठीक है, रिमूवल ऑफ फॉल्टी पार्ट्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एडवांटेज है और कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये जो कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है, इन सब के कारण अभी के टाइम में हम लोग रिवेट जॉइंट को प्रिफर नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिवेट जॉइंट वी यूज बोल्ट कनेक्शन। ठीक है, तो IS 800 2007 में ज़्यादातर बोल्ट कनेक्शन के बारे में दिया हुआ है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि बोल्ट कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बोल्ट कनेक्शन देखने से पहले थोड़ा सा और रिवेट कनेक्शन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिवेट कनेक्शन और जॉइंट। ठीक है, तो ये जो रिवेट जॉइंट होता है वो मेरा प्राइमरी दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग पावर ड्रिवन रिवेट, पॉपुलरली इसको हॉट रिवेट भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है हैंड ड्रिवन रिवेटिंग, पावर ड्रिवन रिवेटिंग और हैंड ड्रिवन रिवेटिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड रिवेट। ठीक है, तो जो पावर ड्रिवन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है PDS पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, और दूसरा होता है PDF पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। पावर ड्रिवन मतलब ये यूजिंग सम मशीनरीज। ठीक है, इसी तरह जो हैंड ड्रिवन रिवेट है ये मेरा ये भी दो टाइप का है, HDS। ठीक है, ये क्या है HDS, हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट, और दूसरा होता है HDF, ये हो गया
हैंड ड्रिवेन फील्ड रिवेट। अब नाम से ही लग रहा है ये क्या है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, मतलब ये हम लोग कोई वर्कशॉप में या फिर कोई एक ऐसा जगह करते हैं जहाँ पर मेरा इक्विपमेंट फिक्स है, ठीक है। ये पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट मतलब जिस जिस जगह हमको काम करना है, मेरा जो वर्क प्लेस है, वर्किंग साइट है, उस जगह में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रेंथ और इसके स्ट्रेंथ में अंतर होगा, ठीक है। उसी तरह इसके स्ट्रेंथ और इसके स्ट्रेंथ में मेरा अंतर होगा, ठीक है। तो सबका स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट रहता है, लेकिन प्राइमरली अभी हमको ये देखना नहीं है रिवेट कनेक्शन, ठीक है। इसके बारे में IS 800 1984 में दिया हुआ है, क्योंकि ये पहले हम लोग रिवेट कनेक्शन यूज करते थे, सो इसमें मिल जाएगा, ओके। तो ये भी क्या है कि रिवेट भी मेरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। जैसे स्नैप हेड, ठीक है, ऐसा। तो इसका हेड है 1.6D होता है, ठीक है। डेप्थ 0.7D होता है, ये मेरा D है, ठीक है। इसी तरह फ्लैट हेड, ठीक है, ये D है 0.25D, 2D, ठीक है, ऐसा होता है ये, ठीक है। तो अब मूव करते हैं टुवर्ड बोल्ट कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन, ठीक है। बोल्ट कनेक्शन क्या है, अब IS 800 2007 में अंडर द क्लाउज 2.4 बोल्ट कनेक्शन, बोल्ट का एक डेफिनेशन दिया हुआ है जिसमें इसका डिफरेंट स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे दिखाया गया है। जैसा जो बोल्ट है इसमें एक सैंक होगा, ठीक है। इस बोल्ट में एक हेड होगा, जो बोल्ट है उसका उसमें एक हेड होगा, ठीक है। बोल्ट में एक नट होगा, ठीक है। बोल्ट में क्या होगा, थ्रेड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेड लेंथ, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग हेड ऑफ बोल्ट, ठीक है। इस पोर्शन को बोलेंगे ग्रिप लेंथ, ठीक है। इस पोर्शन को बोलेंगे, ये वाले पोर्शन को बोलेंगे हम लोग रन आउट, ठीक है। क्योंकि क्या है, वो नट को जैसे हम स्क्रू करेंगे, टाइट करेंगे तो यहीं तक आ सकता है, इसको इधर नहीं जाएगा, तो इसलिए ये रन आउट हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग नट, ठीक है। ये मेरा हो गया नट। इस लेंथ को बोलेंगे हम लोग नॉमिनल लेंथ, ठीक है। और ये पोर्शन तो जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैंक, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इसके इसके नाम है, ठीक है। इस बोल्ट को हम लोग ऐसे इस नाम से जानेंगे, ठीक है। ये पोर्शन इसका हेड है, ये पोर्शन मेरा ग्रिप लेंथ है, ये नॉमिनल लेंथ है, जहाँ तक थ्रेड है वो मेरा थ्रेड लेंथ है, ये रन आउट है, ठीक है। ये नट है, ये मेरा थ्रेड है,
ठीक है, ऐसे करके ये मेरा बोल्ट है। ठीक है, तो बोल्ट इट कंसिस्ट ऑफ अ शैंक एंड नट। ठीक है, प्राइमरीली ये क्या है, एक शैंक है और एक नट है। तो इसका भी कुछ एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ बोल्ट। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है देखा जाए तो इट रिक्वायर्स लेस मैन पावर, इसके लिए मैन पावर मेरे को कम चाहिए। ठीक है, और क्या है, अगर मेरा बोल्ट हाई स्ट्रेंथ का हो तो ये रिवेट से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सो हाई स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आर मच stronger than रिवेट। और क्या है मेरा, ये जो बोल्टिंग ऑपरेशन होता है ये मेरा रिवेट से कहीं ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो बोल्टिंग ऑपरेशन इज वेरी फास्ट। ठीक है, और क्या है, ये मेरा कोल्ड प्रोसेस है। ठीक है, इसमें फायर का कोई रिस्क नहीं है, सो नो रिस्क ऑफ फायर। जैसे उसको हमको गर्म करना पड़ता था रिवेट को, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। और क्या है, इट कैन बी इजली रिमूव रिप्लेस एंड रिटाइटन। तो और एक क्या हो गया, इजली रिमूव्ड, रिप्लेस्ड एंड रिटाइटन। ठीक है, इसको हम इजी रिमूव भी कर सकते हैं, रिप्लेस करना वो भी इजी, और फिर से टाइट करना है तो वो भी इजी है यूजिंग स्पैनर एंड ऑल अबाउट अदर मशीनरीज। ठीक है, एट द सेम टाइम इफ इट हैज़ एडवांटेज तो इट विल मस्ट हैव सम डिसएडवांटेज। तो हियर आर सम disadvantage of bolted connection। ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये इसका जो एक्सियल टेंशन है वो कम होता है। मतलब ये क्या है, लेसर स्ट्रेंथ इन एक्सियल टेंशन। ठीक है, क्यों कम होगा, क्योंकि कनेक्शन बनाने के लिए, ये मेरा प्लेट है, ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए मेरे को क्या है, इसमें होल करना होगा। ठीक है, और एक्सियल टेंशन जितना भी हम कनेक्शन, जितना बोल्ट ज़्यादा डालेंगे उतना मेरा कनेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, कनेक्शन ज़्यादा होगा तो मतलब ये क्या है, ये प्लेट उतना होल करना होगा, और अगर प्लेट को हम ज़्यादा होल करेंगे तो मेरा कनेक्शन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, तो लेसर कनेक्शन इन एक्सियल स्ट्रेंथ बिकॉज बिकॉज क्या, नेट एरिया ऑफ रूट इन लेस। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होगा तो रूट में इसका नेट एरिया कम होगा। ठीक है, दूसरा, अब जैसे रिवेट में क्या था कि वाइब्रेशन में इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अंडर वाइब्रेशन इट में लाइकली टू लूज इट्स कनेक्शन। वाइब्रेशन में क्या है, ये लूज हो सकता है। ठीक है, और क्या है, जो भी अनफिनिश्ड बोल्ट है वो क्या देंगे, लेसर स्ट्रेंथ, क्योंकि वो क्या, उसका डायमीटर क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अनफिनिश्ड मतलब कि ये जो डायमीटर है, ये जो डाया है मेरा, ठीक है, वो मेरा क्या रहेगा, नॉट यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो इसका स्ट्रेंथ कम होगा। सो
unfinished bolt have lesser strength because of non-uniform dia। ठीक है, अब ये तो हो गया रिगार्डिंग स्ट्रेंथ। अब क्या है कि बोल्ट कनेक्शन मेरा क्या है, बड़ा बड़ा दिखता है, गोटी जैसा दिखता है, तो इट विल हैव सम आर्किटेक्चरल इशू ऑल्सो। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल लुक को भी ये बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा गंदा दिखेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो जो बोल्ट है उसको भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट। ठीक है, पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल एंड स्ट्रेंथ इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक ऑर्डिनरी स्ट्रक्चरल बोल्ट और दूसरा है हाई स्ट्रेंथ स्टील बोल्ट। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सैंक। ठीक है, इसमें अभी हम लोगों ने देखा एक अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट जो कि स्ट्रेंथ कम देता है। ठीक है, टर्न्ड बोल्ट और हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ठीक है, यही हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप को क्या बोलते हैं लोग, SHFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ठीक है, अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू पिच एंड फिट ऑफ थ्रेड। ठीक है, जो थ्रेड है इसका पिच और फिट को देखेंगे। अब पिच क्या है ये देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना पार्ट में है, कितना क्लासिफिकेशन है, तो 3 क्लासिफिकेशन है। क्या क्या है, स्टैंडर्ड पिच बोल्ट, फाइन पिच बोल्ट एंड कोर्स पिच बोल्ट। ठीक है, apart from these 3 we have another classification। ठीक है, तो क्या है अगला क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ हेड एंड नट। ठीक है, शेप और हेड नट के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया ये, स्क्वायर बोल्ट और हेक्सागोनल बोल्ट। स्क्वायर बोल्ट मतलब जो हेड है वो मेरा वो कैसा रहेगा, स्क्वायर रहेगा, और हेक्सागोनल मेरा हेड जो है वो मेरा हेक्सागोनल शेप का रहेगा। ठीक है, तो these are the types of bolt। So guys, this is it for today। God bless you, be inside, be safe,
Stay healthy. Namaskar.